और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। बजट पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा, कहा फिलहाल गरीब किसान के लिए कुछ नहीं है इस बजट में। ये भी मोदी सरकार के 10 साल के वादों की तरह जुमलेबाजी है। आखिरकार क्यों दोस्तों? पप्पू यादव ने निकाली मोदी सरकार पर भड़ास, कहा 10 साल में तो लोगों को नौकरियां नहीं दी, अब कह रहा है नौकरियां देंगे। बताएंगे दोस्तों बीजेपी के इस बजट पर क्यों भड़का हुआ विपक्ष और कैसे भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश ने दिखाया आईना, कहा यह सिर्फ ठगी है और कुछ नहीं, बजट के नाम पर लोगों को ठग रहा हूं। और कैसे दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों हमारे देश में जब भी बजट आता है तो बजट पर बड़ी चर्चाएं होती हैं। कुछ गोदी मीडिया चैनल तो ये तक कहने लगते हैं कि अरे वाह देखो कितना प्यारा बजट आ गया है। लेकिन दोस्तों इस तरीके के वादे तो नरेंद्र मोदी 10 साल से कर रहे हैं। बजट आने का मतलब ये नहीं हो जाता कि उस बजट को लागू कर दिया गया है। योजनाएं तो कई चल रही हैं देश में, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल पाता। इस बजट में कहा गया कि हम स्टूडेंट को लोन देंगे। अब आप देखना, जब आप लोन लेने जाते हो ना तो आपके सामने 100 टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं और लोन आपको नहीं मिल पाता। यही नहीं, जितने भी ये वादे किए गए कि हम नौकरियां देंगे, ये सिर्फ हवाबाजी है। असल में ये आपको जमीन पर दिखाई नहीं देगा। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि इससे पहले भी नरेंद्र मोदी ने 2014 में वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। लेकिन क्या 2 करोड़ नौकरियां मिली? नहीं मिली। क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी सिर्फ जुमलेबाजी करना जानते हैं। देश की वित्त मंत्री हर बार आती हैं और दोस्तों बजट के नाम पर लोगों को ठग कर चली जाती हैं। इस बार भी निर्मला सीतारामन जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं वो इसी तरीके की बातें कर रही हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये आप भी जानते हैं। सच्चाई यही है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त वित्त मंत्री कुछ भी कहें, लेकिन देश की जनता अच्छे से देख रही है कि फिलहाल जो वादे किए गए हैं उनको निभाया नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने इस बजट पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि फिलहाल इसमें किसान के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि दोस्तों किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। फार्मर ना हो तो देश का बाजार ही नहीं खुलता और कैसा ठंडा रहता है ये आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बजट में दोस्तों फिर से वही नरेंद्र मोदी की जुमलेबाजी दिखाई देने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी पर निकाली भड़ास, कहा फिलहाल झूठ के पुलंदों का थैला दे दिया आपको, अब इसको ढाइए। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भड़ास निकाल दी है। अखिलेश का कहना है कि फिलहाल बीजेपी ने आप लोगों के हाथ में सिर्फ झूठ का पुलंदा पकड़ा दिया, अब उसका बोझ उठाते रहिए। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जितने भी वादे कर रही है वो सब के सब झूठे हैं। एक भी वादा दोस्तों आप देख लेना इस बजट में जो वादे किए गए हैं वो नहीं निभाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों ना बिहार को कुछ मिला, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू को स्पेशल पैकेज दिया गया है। क्यों? क्योंकि डर लग रहा है कि अगर नायडू ने सरकार गिरा दी तो हम तो बीच में ही लटक जाएंगे। लेकिन आपको बता दे चले नायडू की शर्त तो मान ली गई, नायडू को स्पेशल पैकेज दे दिया। लेकिन नीतीश का क्या? नीतीश को तो एक तरफ उठाकर पटक दिया। यहां तक कि दोस्तों जो नीतीश कुमार 2007 से मांग कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, वो तक पूरी नहीं की गई है। आपको बता दें इस बिल को लेकर अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कोई विशेष चीजें नहीं दी गई, क्योंकि भाई वहां तो नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए। अब भाई हार का बदला तो लिया जाएगा। लेकिन बात दोस्तों हार या जीत की नहीं है, बात सच या झूठ की नहीं है, बात है दोस्तों काम की कि क्या सच में हमारे देश में जो बजट में बताया जाता है वो बातें पूरी होती है? नहीं होती। 397 ऐसी चीजें जो नरेंद्र मोदी ने कही थी लेकिन आज तक वो पूरी नहीं हुई। जब आप 2014 में वादे करके मुकर गए तो आपके लिए बजट पेश कर मुकरना कौन सी बड़ी बात है? ये चीजें जो आपने बोली हैं इसका कोई मतलब नहीं है। बजट दोस्तों मेरे हिसाब से इस बजट में कुछ भी नहीं है आम इंसान के लिए। आपने न इस पर महंगाई की बात करी है न गरीबी की बात करी है। बताइए आप, जितनी महंगाई बढ़ती चली जा रही है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ऐसे तो आप आलू का दाम 100 रुपए किलो कर दीजिए, उसमें बजट में कह दीजिए कि हमने इसका दाम कम कर दिया, उसका काम कम कर दिया। सब्जियों के रेट आसमान को छू रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। पेट्रोल डीजल के दाम कम किए आपने? नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि आपको करना ही नहीं है। और बजट के नाम पर सिर्फ जनता दोस्तों बेवकूफ बन रही है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस बजट पर तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि हम 10 साल से ऐसा बजट देखते आ रहे हैं जिसमें कई वादे किए जाते हैं लेकिन उनको निभाए नहीं जाते। बीजेपी पूरी तरीके से दोस्तों जो बातें करती है उसका कोई मोल नहीं है। नरेंद्र मोदी की बातें सिर्फ हवाई होती हैं और देश की वित्त मंत्री नरेंद्र मोदी की लिखी हुई बातों को दोहराती हैं। इस देश में जो सरकार चल रही है वो सिर्फ दोस्तों जनता को
ठगने का काम कर रही है और कुछ नहीं। इस बजट का कोई मतलब नहीं, और आप देख लीजिएगा आने वाले समय में ये सच साबित होगा, जो वादे पूरे नहीं किए जाएंगे जो किए गए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल नीतीश कुमार एक बार फिर से करेंगे खेला। क्या नीतीश कुमार में अब थोड़ी सी भी अगर दोस्तों अपनी बात की मान है तो नीतीश कुमार बीजेपी का साथ नहीं देंगे, और अगर दिया नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ तो फिर भैया फिर तो बिहार की जनता सवाल पूछेगी। दरअसल हुआ कुछ यूं है दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू टीडीपी को तो एक स्पेशल पैकेज दे दिया गया, लेकिन बिहार को दोस्तों कुछ नहीं मिला। यही नहीं, उल्टा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिया गया। कहीं न कहीं हमने कई बार इस चीज़ को दोहराया है कि ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं इन पर बात होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो भी मामला था उस चीज़ों को लेकर काफ़ी भड़का हुआ है विपक्ष। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि फिलहाल जब बजट आता है तो लोगों की निगाहें बजट पर ही सेट होती हैं, लेकिन एक जो ये तमाम जो चीज़ें हुई हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है विपक्ष का मुंह समझ में नहीं आ रहा। और हम तो यही कहेंगे कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से जो तमाम सच्चाई है दोस्तों वो गलवाना पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे देश में हो रहा है वो आपके सामने है और रहेगा, क्योंकि सरकार दोस्तों गूंगी बहरी अंधी सब हो चुकी है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे दिखाई नहीं देते सरकार को, और इसीलिए अब इन मुद्दों पर विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए हैं। यही नहीं दोस्तों, नीतीश कुमार से कई वादे किए गए थे कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन अब विशेष राज्य का दर्जा तो बिहार को मिला ही नहीं है। तो इसके तो दो मतलब हो सकते हैं, या तो नीतीश कुमार पार्टी छोड़ेंगे या फिर अपनी बात से मुकर जाएंगे। अब नीतीश कुमार दोस्तों अगर अपनी बात से मुकरेंगे तो बिहार के लोग ही सोचेंगे कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि भाई हम जहां से देख रहे हैं दोस्तों, जहां से हमें ये चीज दिखाई दे रही है, वहां से नीतीश कुमार को एक बात जरूर समझना चाहिए कि जनता ने उन्हें वोट दिया था। जनता ने ये समझकर वोट दिया था कि बिहार के लिए कुछ अच्छा होगा या फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा, लेकिन यहाँ तो ना विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना ही दोस्तों बिहार को कोई स्पेशल वो दिया गया ट्रीटमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल बिहार को उसी नजरों से देखा जा रहा है जिस नजरों से पहले देखा जाता था। भाई विशेष राज्य का दर्जा ना इंसाफी है बिहार को ना देना। और इससे मुझे एक चीज साफ नजर आ गई है कि फिलहाल इस वक्त जो तमाम चीजें हैं वो पूरी नहीं हुई हैं और ना होने वाली हैं। आगे भी इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार के वादे तो कई आए हैं, इससे पहले भी सरकार ने कई वादे किए हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वो पूरे कभी नहीं हुए, वो सिर्फ एक वादे बन के ही रहेगा। और या ये भी शायद ये सामान भी जो है यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं उससे होगा। तो एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि अब सरकार को दोस्तों सच्चाई से वाकिफ होना होगा। इस देश की गवर्नमेंट जो है यहाँ पर तमाम गवर्नमेंट जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से फेल हो रही है और गवर्नमेंट के हाथ में अब कुछ भी नहीं रह गया है। तो ये चीज़ तो साफ हो जाती है दोस्तों कि जो लोग भी वादा करते हैं कि हम हर साल ये करेंगे वो करेंगे, नया नया बजट लाते हैं, उस बजट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और जो लोग बजट पर विश्वास करते हैं वो लोग भैया करते रहो बजट पर विश्वास, क्योंकि इस बजट में भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये सिंपल सी बात है, ये बजट के लिए बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं, या फिर खास कर यूँ कह दूँ दोस्तों कि मीडिया के कर्मी, मीडिया के लोगों को लगता है कि चलो अब बजट तो आ गया, अब नरेंद्र मोदी की तारीफें की जाए। तो अब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं देखो कितना अच्छा बजट आया है और वाह कमाल कर दिया, इसमें सब लोगों के लिए है। अरे मैं अभी कह दूं कि मैं सबको 2-2 लाख रुपए दूंगा, फिर मेरे के दिमाग में तो यही रहेगा मुझे देना थोड़ी है, सिर्फ वादा करना है। तो दोस्तों खैर बजट पे मुझे पता है आप लोगों को भी विश्वास होगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बेफालतू की चीज़ है और कुछ नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए